वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली टाइम फ्रेंड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं समृद्ध को छोड़ के आई हूँ और अब बज रहे हैं 8:45। छोड़ के आने के बाद थोड़ा सा मैंने नाश्ता बनाया है और मेहंदी घोली है। आज मैं मेहंदी लगाऊंगी उसके लिए और अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। और कल था थर्सडे, तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया अपना। आज स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, तो इवनिंग में जाता है मेरा व्लॉग। तो मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। और फ्रेंड्स, कल था थर्सडे, तो कल तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ व्लॉग बनाने की, तो कल तो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था और आज स्टार्ट किया है। तो देखते हैं कंटिन्यू हो पाता है या नहीं हो पाता है। और तो फटाफट से पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद घर के काम करते हैं। घर के काम जो है वो मैंने सुबह ही निपटा दिए थे, जो क्लीनिंग का काम है, क्योंकि मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट काम करने हैं। वो 2 काम है मेरे पास आज करने के लिए, तो वो ज़रूर करने हैं, उसके बिना चलने वाला नहीं है। तो आज मैं पक्का उन कामों को करूँगी, नहीं तो उनके बिना मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। बहुत ज़रूरी है वो काम, तो एक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो करना ही करना है। फ्रेंड्स, नाश्ता हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो करने। किचन बाद में क्लीन करूँगी, पहले उस काम को कर लेती हूँ, क्योंकि उस फिर चलिए। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम करना था। तो सबसे मेन काम, ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट काम है वो यही है, गेहूँ साफ़ करना और गेहूँ धोना। क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है, इसलिए गेहूँ साफ़ करना था मुझे, क्योंकि इसके बिना तो गुजारा नहीं होगा। रोटी बन तो खाते ही है और रोटी रोज़ ही खाते हैं सुबह शाम, तो इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले जो मेरा इम्पोर्टेंट काम था, गेहूँ साफ़ करना था। तो अभी मैं टंकी में से निकाल रही हूँ और इसे मैं वॉश करूँगी, क्योंकि पछोड़ना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैं इसे धोने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा गेहूं को ना धोकर ही पिसाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इस गेहूं में कितना कबाड़ा है। अगर मैं इसे नहीं धोती, पछोड़ती, तो भी नहीं निकलता इतना ज़्यादा। तो धोने से ना ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है और इससे ना रोटी भी, धोकर गेहूं को अगर पिसाओ तो रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, सफ़ेद सफ़ेद और मुलायम मुलायम सॉफ्ट। तो इसीलिए मैं हमेशा गेहूं को धोकर ही पिसाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ इसे। 5 से 6 बार मैं इसका पानी चेंज करती हूँ, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी बहुत ही रहती है। और ये ना हमारा घर का गेहूँ है, पिछली बार लगाया था हमने, इस बार तो हमने लगाया ही नहीं है। अगर इस बार लगाया होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लगा लेंगे। क्योंकि इस टाइम मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं था, कि हमारा काम चल रहा था दुकानों का, तो फिर इस वजह से नहीं लगा पाए थे। और यहाँ पे देखिए, ये पाइप है, समरसीवर लगी हुई है, तो इसकी हेल्प से ना जल्दी जल्दी इस टाइप के जो भी काम होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। पाइप लगा हुआ है तो मोटर चलाओ और इस टाइप के जो भी काम करने हैं कर लो फटाफट, बस लाइट होनी चाहिए। और ये परात देखिए आप, ये ना वो है छलनी वाली, जिसमें छेद छेद रहते हैं, छलनी वाली परात बोलते हैं इसे शायद। तो मैं इसे ना पिछले साल झंडे के मेले से लाई थी 70 रुपये में, और ये अब मेरे इस काम आती है, और मैं इसी के लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पर इस परात से मैं ले लेके ना फटाफट इसे खाट पे फैला दूँगी। और खाट पे मैंने चादर बिछाई रखी है, तो ये, और यहाँ पर ना देखिए, इस खाट को अब मैं धूप की साइड कर दूँगी। और मुझे डर भी लग रहा था, इसका पावर टेढ़ा हो रहा है ना, मैं वो कहीं टूट ना जाए ये खाट तो मुझे दोबारा गेहूँ वॉश करने पड़े। तो यहाँ पे बस साइड में धूप में मैंने कर दिया है इसे, और अब मैं इस गेहूं को फैला दूंगी, क्योंकि अभी मैंने फैलाया नहीं था, बस ऐसे ही रख दिया था। और यहाँ कौवे थे, कौवे बहुत आ रहे थे, तो मैं उन्हें हटा रही थी। यहाँ देखिए, मेरा गेहूं वॉश हो गया है और मैंने इसे बस खाट पे अभी बिछाया है। इसे ना मैं थोड़ी देर बाद नीचे बिछाऊंगी। अभी नहीं बिछाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला था, जब ये पूरा इसका पानी सूख जाएगा फिर बिछाऊंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने ना मेहंदी घोल रखी है और दही डाल के घोली है। बस अभी से लगा लूँगी, दिखाऊंगी नहीं मैं कैसे लगाऊंगी, क्योंकि कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं इसे पहले फटाफट से लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं लगाने जाई थी मेहंदी और फिर मैंने देखा कि मेरा ब्लैंकेट तो ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि समृद्ध सो रहा था ना, तो मैंने ब्लैंकेट फोल्ड नहीं किया था। और फिर वहाँ से आने के बाद नाश्ता बनाया, फिर नाश्ता किया, फिर गेहूँ धोने लगी। और अब मेहंदी लगाने जाई थी, तब तक ध्यान पड़ गया कि ब्लैंकेट इकट्ठा कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी ये रखी हुई है यहाँ पर,
फटाफट से लगा लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मेरे छोटे ही बाल हैं, 5-10 मिनट में लग जाएगी। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हो मैंने लाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, क्योंकि ये सारे काम में दिमाग में थे कि बहुत जल्दी जल्दी करने हैं मुझे, 11 साढ़े 11 बजे तक ख़त्म करने हैं। और यहाँ पे टेबल पे साइड में देख सकते हो मेहंदी, शीशा सब कुछ रख दिया था लगाने के लिए, लेकिन फिर मुझे दिखाई दिया कि मेरा तो ब्लैंकेट ऐसे ही पड़ा है, तो इसे फ़ोल्ड कर देती हूँ फटाफट। और यहाँ फ़ोल्ड करके रख दूँगी इसे मैं अलमीरा में, मैं इसमें अलमारी में ही रख देती हूँ इसे नीचे की साइड, और उसके बाद फिर लगाऊंगी मेहंदी। ब्लैंकेट रख दिया फ़ोल्ड करके, अब फटाफट से ना मैं मेहंदी लगा। फ्रेंड्स मैंने मेहंदी लगा ली है सर में, और अब मैं करूँगी घर के दूसरे काम। और ओनली 5-7 मिनट लगे हैं इस मेहंदी को लगाने में, और अब ना मुझे आदत हो गया तो मैं अपने आप लगा लेती हूँ और फटाफट लगाती हूँ। बस छोटे बाल हैं इसलिए जल्दी लग जाती है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका भी और अपना भी, तो मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े रखे हुए हैं, ये धोने वाले हैं। कल थर्सडे था तो धोए नहीं थे, अब ये सारे मैं ले जाती हूँ, इन्हें धोने हैं। ये कल के भी हैं और आज के भी हैं ये सारे कपड़े। तो चलिए ले चलते हैं इन्हें वॉश करने के लिए। ये मैंने ले लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो अब मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े मैंने सारे धो दिया, सर भी धो लिया था, रेडी भी हो गई थी क्योंकि समृद्ध को लाने का स्कूल से टाइम हो गया था। तो मैं ये सारे काम सोच रही थी 11 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 11 नहीं, इसे तो 12 बज गए थे ख़त्म होने में। और जब इस टाइप का कुछ काम होता है ना, गेहूँ धोना हो या कुछ भी, तो लेट हो ही जाती है चाहे कितनी भी जल्दी कर लो। तो यहाँ पर देख सकते हो कपड़े मैं फटाफट फैला दूँगी। और ये जो जींस टंगे है ये मेरी भाभी ने सुबह ही धो दिए थे कपड़े, तो उनके कपड़े हैं और ये सारे सूख गए थे तो उन्होंने उतार लिए थे। कपड़े भी मैंने फैला दिया फटाफट धूप में, वरना समृद्ध को लेने का टाइम हो गया है। तो अब जा रही हूँ मैं, 10 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं, तब जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो हस्बैंड से भी डांट पड़ जाएगी आज। तो जब इस टाइप के काम करने होते हैं ना, गेहूँ वगैरह धोने का, उस दिन लेट हो जाती है, चाहे कितना भी कर लो। समृद्ध स्कूल से आ गया है और ये अपने लिए ना नींबू पानी लेकर आया है, तो वो ही पीने जा रहा है। और ये ना बहुत टेस्टी लगता है, पानी में मिक्स करके पियो तो। और बहुत ही टेस्टी लगता है। बस बेटा तो अभी इसकी ड्रेस चेंज करने से पहले मैं ना गेहूँ जो है बाहर उसे नीचे फैला देती हूँ क्योंकि पूरी धूप लग जाएगी खाट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आप, अब मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, हवा चलती है ना तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। और जैसे कि खेतों के बीच में हमारा घर है तो इसलिए। और यहाँ पे देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ और साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मैंने पल्ली बोलते हैं इसे या मैट बोल लीजिए, इसे बिछा दिया है। और यहाँ पे अब मैं खाट पे से ना गेहूँ उतार के नीचे फैला दूँगी सारा, क्योंकि फिर ना सब में धूप अच्छे से लग जाएगी। खाट के ऊपर इतने अच्छे से धूप नहीं लग रही थी। और ये गेहूँ 2-3 दिन में सूख ही जाएगा। और अभी रात के लिए तो है, अब फिर सुबह की देखी जाएगी क्या करना है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी देखो इसे ना मैं खाट पे से नीचे रख दूँगी। थोड़ा हैवी हो रहा था, मुश्किल हो रहा था नीचे रखना, लेकिन करना तो है ही, काम है क्या कर सकते हैं। और अपने लिए तो करना ही पड़ता है, पेट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो बस अभी से मैं नीचे रखूँगी और पूरे में फैला दूँगी ना तो इससे अच्छे से धूप लग जाएगी और 1-2 दिन की धूप में ये सूख जाएगा। बस फ्रेंड्स इसके बाद मैं गई किचन में, खाना बनाया मैंने और खाना खाया। और बस इसी के साथ इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।